आदरणीय DRC महोदय और सभी उपस्थित गुरुजन वर्ग, मीडिया के साथी बंधु मेरे, हम अक्सर मिलते रहते हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, पुनः ये मेरी घर वापसी है। आपने मेरे को फिर से बुलाया, बहुत सारे साथी को बड़ा बोर किया होगा, तो फिर से अगर आपने बुलाया तो ये मेरा एक तरह का होम कमिंग टाइप है। मैंने 10-11 साल जो है शिक्षा विभाग में कार्यरत रहा हूँ। मैं 2004 में जो है साइंस टीचर लगा था अपने घर के पास ही। उसके बाद 11-12 तक साइंस टीचर रहा। फिर उसके बाद 12 में मेरी कमीशन से ही सिलेक्शन हो गई थी हेडमास्टर के लिए, तो 1.25 साल में हेडमास्टर भी रहा हूँ। इससे पहले कि प्रिंसिपल बनता, मैं सिलेक्शन मेरी इधर नायब तहसीलदार में होगी। मैं 13 में नायब तहसीलदार में आ गया, और उसके बाद जो है वापस जाने का मौका ही नहीं मिलता है। और मैं आपको बड़े विश्वास से कहता हूँ कि मेरे को ना टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, और पहली जॉब भी टीचिंग ही थी। अक्सर नहीं तो पहले तैयारी करता तो शायद पहले कहीं और निकल जाता। मुझे ऐसा लगता था कि टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जो आदमी समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाती है, और मेरे परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि मेरे अपने फादर भी ऐसी है, मैट्रिक पढ़ी है और बड़े सोशल आदमी है, और मदर पढ़े ही नहीं है, और गांव में पढ़ाई का ज़्यादा कोई क्रेज टाइप नहीं था। तो मैं पढ़ गया वहाँ से, तो मेरे को लगा कि जिसने मेरे को इतना बदलाव मेरे व्यक्तित्व में लाया, ये बदलाव आगे भी जाना चाहिए। तो कॉलेज से आने के बाद BEd करने के बाद फिर मैं जॉब कर ली, और फिर 8-9 सालों तक मेरे को ऐसा लगा कि टीचर्स जो है बदल सकता है, और हम चाहते थे कि एक ही दिन में बदलना है, उसको एक साल में ही बदल देना है। जो अभी हम, क्योंकि सभी साथी मीडिया के मेरे बंधु मित्र ही हैं सारे, हम चर्चा कर रहे थे कि हम तो खुद ही सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए, रमन जी या भगत जी, जीता जी, हम सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए। तो सरकारी स्कूलों की कुछ अपनी मतलब एक व्यक्तित्व की अच्छी बातें हैं बहुत सारी। मुझे अब लगता है कि बहुत सारी अच्छी बातें कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़े और गाँव में पढ़े। और जो मेरे साथी मेरे साथ कभी ऐसे लगे हुए, जो कुछ बॉर्न शिमला में पैदा हुए, शिमला में ही रहे, उनको पता ही नहीं गांव में क्या मजे होते जीने के। पर इसकी अपनी हैंडीकेप्स भी होती है। कॉन्फिडेंस बड़ा हैंडीकेप्स होता है। गांव के स्कूलों से ना जब हम जाते हैं, या गांव के परिवेश से जब जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बड़ा आपका परेशान करता है आपको। खासकर जैसे मैं कॉलेज गया या राजगढ़ भी गया पढ़ने, तो कॉलेज गया तो कॉलेज में क्या होता है कि BSc में आते जाते सेंट लूक्स हो गया, DAV हो गया। गवर्नमेंट स्कूलों से तो साइंस पढ़ के कॉलेज तक वही पढ़ता था जो बहुत ही मेहनती होता था। तो अच्छा, फिर उनको देख के लगता था कि अरे टाई वाला बंदा भी हमारे साथ है, और इसका क्या कॉन्फिडेंस, क्या इंग्लिश बोलता है। तो ये छोटी छोटी हैंडीकैप फिर आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, और पर्सनैलिटी बन के फिर आपको जब अवसर मिलता है आप सोचते कि यार ये जो मेरे साथ हुआ ना, मेरी लैंग्वेज के लिए कोई हंसा या किसी ने मेरे कॉन्फिडेंस पे बोला, आप चाहते हैं कि यार मैंने 5वीं 6वीं से ही शुरू करना, कि बंदा जब जाए ना 10वीं 11वीं के बाद तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़िया है। तो सलूट है आप सबके लिए। और आपको मैं एक अपनी 2-3 घटनाएं बताना चाहता हूँ, क्योंकि टीचर को कोई बता नहीं सकता कि आपने पढ़ाना कैसे। मैंने निबुल का पूरा, इन्होंने मेरे को भेजा था कंटेंट, मैंने उसका कोई 10-15% पढ़ा। उसमें वो सारी बातें कही गई है, और अगर छोटा छोटा बोले तो आपने करना क्या है, बच्चे को पढ़ाना है और उसका कॉन्फिडेंस बनाना और उसकी पर्सनैलिटी बनानी। 3 ही चीजें उसमें, आप फिजिकली बनाओ, मेंटली बनाओ, तो सारा कंपोनेंट वही है जो मैं 2004 में पढ़ाता था, उसके बाद 10 तक पढ़ाता रहा। बातें वही है, भाषा अलग है। मैं आपसे जो 2-3 बातें कहना चाहता हूँ और अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस की ना बड़ी कमी रहती है गवर्नमेंट स्कूलों के स्टूडेंट्स में। और आपने देखा हो ना, मतलब ऐसा है नहीं, सच्चाई नहीं है इसमें। आप ना रियलाइज नहीं करवाते, गुरु ना रियलाइज नहीं करवा पाता कि नहीं बेटा तू बड़ा वर्थी है, तू ना बहुत कीमती है, और तेरी वर्थ बड़ी ज्यादा है, तेरे को इंग्लिश ना भी आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज चेंज करने के लिए मैं बड़ा एग्रेसिवली अपनी टीचिंग में चला गया, और वो थोड़ा उसका नेगेटिव मेरे को लगता है कि हो गया कि मैं बच्चों को फिर पीट के पढ़ाना चाहते थे। गाँव में पढ़ते हैं बच्चे, और वैसा मेरे को लगता है कि वो तरीका सही नहीं था। और अब बच्चे दिखते हैं, सिलेक्ट भी हो गए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो टीचिंग से मेरा बड़ा पुराना नाता है, और अभी भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है 2 लोगों से मिलना, एक टीचर से और एक माताएं जो होती है, मदर्स होती है। ये 2 लोग ऐसे हैं, अगर पढ़ाई को चेंज करना है तो इन 2 से करवाया जाता है। सोसाइटी भी इसका बड़ा रोल है, पर ये 2 एक ऐसे कंपोनेंट है
जो डेली जो है बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं, और अगर ये दोनों ठीक करते रहेंगे तो बच्चा ना जरूर पढ़ेगा। और इसका कारण ये है कि मेरी मदर खुद ही, जब वो खुद नहीं पढ़े लेकिन जब हम सुबह सो के उठते तो जरूर उन्हें 1-1.5 घंटे पढ़ाना, बैठो भी पढ़ो तुम, शाम को होमवर्क करना, सुबह पढ़ाना। तो इसलिए जब भी टीचर से मिलता हूँ तो गुरु बोलते हैं हम, ऐसे टीचर्स बोलना मेरे को कुछ ऐसा अटपटा सा लगता है। फिर इसको तो और डिग्रेड कर दिया गया। जब मैं टीचर था तो मैं बड़ा लड़ता था कि यार मास्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मास्टर बोलते हैं। तो गुरु बोलता हूँ, और गुरु से इंटरेक्शन करना बड़ा फायदेमंद है और समाज के लिए बड़ा फायदेमंद है। हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए, कुछ और लोग हो गए, अलग अलग इंजीनियर्स ले लो, डॉक्टर्स ले लो, थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। 2008 में जब इंस्पायर एक कार्यक्रम चला था साइंस में, मॉडल वगैरह बनाते थे, उसमें बच्चे सिलेक्ट होते थे। तो वो मॉडल बनाने के लिए मैं एक बार सूरत चला गया अपने बच्चों के लिए कि मॉडल बनाते हैं। तो वहाँ एक मॉडल बनाने वाला एक ऐसा लड़का है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। वो चावल के दानों पे कुछ लिखता है और उसका रिकॉर्ड बना है, और वो साइंस के मॉडल भी बनाता है। तो उसने जो घटना मेरे को सुनाई, मैं उससे बड़ा स्तब्ध हो गया, और उससे मेरे को लगा कि अगर वाकई बदलाव करना है तो टीचर ही कर सकता है। उसने घटना बताई कि मैं 8वीं में बिगड़ गया था। वो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला लड़का है, सोलन में आप चढ़ाई में जाएंगे, अभी भी है वो। उसने बोला कि मेरे स्कूल में एक ऐसी मैडम थी, उसने मेरे को बताया कि बेटा अभी तो पढ़ ले, ये बाकी सारी चीजें शरारतें वगैरह करते रहना। और उस मैडम की बात मेरे मन में ऐसी बैठ गई कि मैंने सोचा कि अब मैं कुछ ना कुछ बन के ही रहूंगा। और उसने मेरे को ये बात बोली कि टीचर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है समाज में जिसकी बात सुन के बच्चा अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो आप लोग ही वो लोग हैं जो यहाँ समाज में बदलाव कर सकते हैं। हम जितना मर्जी समझा लें, हमारी बात सुन के कोई नहीं बदलेगा, और आप ही लोग हैं जो बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आपके साथ पुनः जुड़ने के लिए मेरा बहुत ही मन था, और आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं पढ़ाना क्या है ये तो आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं, पर आपकी जॉब जो है ना, ये डिमोरलाइज करती है। मेरे को ऐसा लगता है इसमें खुद को मोटिवेट कर पाना बड़ा मुश्किल है। जब मैं 2004 में मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को लगता था आज ही बदलाव लाना है। 2008-9 तक मेरे को लगा यार कि जितना मर्जी मेहनत कर लो, स्कूल के अंदर गेट से बाहर किसी को पड़ी नहीं है, कितनी मेहनत की है। लोग बोलते क्या किया स्कूल में, तो कुछ नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। साइंस पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और आप सबका तो और भी टफ है, पढ़ाते पढ़ाते शाम को सिर दर्द हो जाती है, और फिर बच्चा दूसरे दिनों बैग खोलता नहीं और वैसे ही आ जाता है, तो फिर और दुख होता है। तो टीचिंग इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। लोग समझते नहीं है। और जो लोग मेरे साथ इलेक्शन में जुड़े होंगे, हमने ये कहा था कि हम आपके जो रिस्पेक्ट है ना, हम इसका ध्यान रखते हैं, और ये चीज हमारी मेरी पर्सनली पिछली है, इलेक्शन ड्यूटी भी मैंने उस टाइम की थी। तो आप जो है ना समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट पायदान है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ना दोनों साइड से कम हुई है। कुछ आपने खुद की है और कुछ समाज को आपसे लाभ नहीं होता। कमर्शियल कोई लाभ नहीं होता टीचर से। जो लाभ होता है 10 साल बाद दिखता है, तब तक उस आदमी को पता ही नहीं चलता। तो असेसमेंट ही नहीं कर पाता समाज। और समाज में जो है 3 जो हमारे वर्ग ऐसे हैं जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा काम करते हैं मेरी दृष्टि से। होता नहीं भी हो, एक किसान बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, और बेचारे की उसकी अपनी दशा देख लो आप। उसकी जो समाज में इंपॉर्टेंस है वो क्या, किसान कहीं जाएगा, कोई ऐसे नहीं देते कि किसान आ गए चलो बिठाते। अभी किसान आएगा, हम सोफा नहीं देंगे, तहसीलदार आ गया, किसान आगे एकदम बिठाएंगे। इसको बदलना पड़ेगा। दूसरा फौजी, और ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ भी, और जब मैं सोलन में था मैंने तब भी कहा था कि फौजियों के पास बड़ी कम छुट्टियां होती है, और हमारे रेवेन्यू वाले को टाइम ही नहीं देते, आज ये नहीं काम होना, आज ये नहीं काम होना, फिर वो वापस जाता है, फिर 6 महीने 7 1 साल बाद आता है। आपने देखना, आप अपना नजरिया भी देखना, हम क्या बोलते हैं फौजी यार ऐसे ही होते हैं। बड़ा बड़ा मतलब दुर्भाग्य है हमारा, -40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हमारे लिए खड़े वहां, और जब वो छोटा सा काम कराने हमारे पास आता है ना, बिजली का मीटर लगा लो, बिजली का कनेक्शन लगा दो, यार प्रतिमा दे दो, डिमार्केशन कर दो, तो हम उसको बड़ा लंबा लंबा रन करते हैं। और तीसरा टीचर को भी क्या है, हम आप मतलब ऑफेंस नहीं है किसी के लिए, पर हम उसको देखते नहीं है कि यार हमारे घर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका बगीचा, आपके बच्चे है ना। आपका बच्चा एक बिगड़ गया तो आप बगीचा जितना मर्जी बना लो। कभी कोट खाई जाए, कोट खाई में एक बस रुकती खाना खाने के लिए, वहां एक आपने होटल देखना, कोई बहुत बड़ा होटल बनाया हुआ इस साल में,
और उस होटल वाले के जब मैंने पूछा यार इतना बड़ा होटल बनाया हुआ काफी करोड़ों का, तो ये चलाते क्यों नहीं है? कहते ये आदमी बहुत बड़ा है पर इसके दोनों बेटे से आवारा है। मैं कहा आवारा क्यों है? कहते बस नशे में रहते हैं। अब वो बता दो प्रॉपर्टी क्या कर देंगे आप? तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बच्चे, और वो बच्चे हम देते हैं आपको। तो जिसको हम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देते हैं उसी को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, एज ए सोसाइटी नहीं देते। और इसका हमारा नेगेटिव बड़ा अजीब सा हो गया है। अरे मास्टर है, कुछ नहीं करना, कोई लाभ नहीं है हमारे को। अरे लाभ अपने आप होगा जिस दिन तेरा बेटा शराब पी के गिरेगा तब तेरे को याद आएगा। और जिस दिन हमने तो खुद ऐसे टीचर्स देखे हैं, मतलब हम तो जहां से मैं चला हूँ गाँव से, वहां अगर वो टीचर्स नहीं होते तो हम पढ़ते ही। उन्होंने अपने बच्चों की तरह पढ़ाया और हमारे को यहाँ लेके आए। तो आप बहुत एक इम्पोर्टेंट सोसाइटी का हिस्सा है। दृष्टिकोण बदलना होगा हमारे को खुद के प्रति भी, टीचर्स को भी अपनी रिस्पेक्ट के प्रति जो है थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। केरल जैसी स्थिति जो है, शिमला किन्नौर जैसे जिलों में बन गई है, जहाँ स्कूलों में बच्चे कितने 5, 7, 8। अभी मैं जिधर से आता हूँ राजगढ़ के पास, तो बच्चे बड़ी है 300, 400 क्वालिटी बहुत अच्छे बच्चे आते हैं। आपके इतने कम हो गए तो आपको सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई बदलाव आपको खुद में करने पड़ेंगे। और ये बदलाव जो है पीटीएफ से शुरू करना पड़ेगा। 2008 में जब मैं साइंस टीचर था तो एक बार साइंस टीचर्स की आपने देखा होना, साइंस आप तो प्राइमरी में पढ़ाते हैं, हाई स्कूलों में साइंस टीचर अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है। तो एक हमारी एसोसिएशन थी, इकट्ठे गेट टुगेदर बीआरसी ऑफिस में चल रही थी मीटिंग। तो उन्होंने बोला यार अब हम साइंस टीचर एक साइड होंगे और हम जो है अपना जो ये प्रैक्टिकल अलाउंस है इसको बढ़ाने की सरकार से मांग करें। बड़ी बड़ी चर्चा है, भाषण चल पड़े, ये होगा वो होगा। हम साइंस टीचर तो बैकबोन होते हैं स्कूल के, हमारे बिना ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब मैं इनको पहले भी कह रहा था कि टीचर्स मेरी बातों से बुरा मान जाते हैं। तो वो जो अध्यक्ष थे, जो चेयर वहाँ उनके हमारे साइंस एसोसिएशन के जो वो थे मुखिया थे, मैंने बोला भाई साहब आप एक बात हो, हमने बड़ा अच्छा बोल दिया, हम जितने साइंस टीचर हैं हम प्रैक्टिकल नहीं कराते और साइंस एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पे भी तो बात करो कि यार हम जो है ना अब साइंस एजुकेशन को इस तरह से बेहतर बनाएंगे, हमारे बच्चे आगे जाके साइंस पढ़ेंगे, आगे सक्सेस होंगे। इतने गांव बैकवर्ड इलाकों में टीचर ही एकमात्र जो है सोर्स है, और 2000 के आसपास तो ओनली सोर्स वही था, वही बताने वाला, वही ज्ञान देने वाला। ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, अब तो बहुत सारे मीडिया हो गए। तो मैंने बोला यार ऐसा कोई मुद्दा भी तो उठाओ कि हम जो है अब हम सब साइंस टीचर ही बोलेंगे कि हम प्रैक्टिकल्स कराएंगे और साइंस की एजुकेशन को सबसे बेहतर बनाएंगे बाकी विषयों से। तो थोड़े नाराज हो गए कि यार हम यहाँ राइट की बात कर रहे हैं, अभी क्या बात कर रहे हैं। आप देखो पीटीएफ तो सबसे बड़ी एसोसिएशन है हिमाचल, सब डरते हैं आपसे। ट्रांसफर हो जाए तो आप लोग ना बताते हैं कि ईंट से ईंट उड़ा देते हैं, है ना जी। पर आप सच कभी ईमानदारी से बताना, कभी आपने अपनी एसोसिएशन में बात की कि आज स्कूलों में जो है हम अब ये ऐसा बदलाव लाएंगे कि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि प्राइवेट स्कूलों से पीछे रहे? आप खुद से पूछो। ये आपके पक्ष पे जो है डिग्रेड हुआ है ये सिस्टम ना, और इसको आपको करना पड़ेगा। जैसे केरल में एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि स्कूल खाली हो गए थे, नौकरियां जानी शुरू हो गई, और आपने जो है ना सरकारी तंत्र को बनाए रखना है, आगे अपने बच्चों को भी नौकरियां तभी मिलेगी। नहीं तो प्राइवेटाइज होंगे, स्कूल ही नहीं रहेंगे तो नौकरी कहां से रहेगी? तो ये वाला पॉइंट जो है आपने जरूर उठाना है कि आप ऐसा कुछ करो। आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, 17-18 के 2017 और 18 में के बीच में एक ऐसी घटना घटी थी कि जो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे श्री सुरेश भारद्वाज जी, वो चले गए कोर्ट खाई के किसी एक स्कूल में। वो बड़ा सोशल मीडिया में वायरल हो गया, और जो वहां का बच्चा जो था वो बच्चा जो एंकरिंग करने लगा, वो सेंट लूक्स और बाकी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से भी इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था, 5वीं का बच्चा। फिर वो उसकी बड़ा वायरल हुआ, और उस अभी भी है वो स्कूल, अभी भी है, और उसकी बड़ी कहानी वो चली, सक्सेस स्टोरी है। कहते हुआ क्या वहां एक मैडम के ऑर्डर हो गए शिमला से। वो स्कूल था बड़ा इंटीरियर में, वहां से बस आती थी, तो मैडम ने क्या कर दिया अपना सब कुछ और वहीं रहना शुरू कर दिया। स्कूल में बच्चे थे 4 या 5, और स्कूल की जो बिल्डिंग की हालत थी वो बड़ी दयनीय थी। मैडम ने क्या कर दिया, वो वहीं उसी गांव में रहना शुरू कर दिया, और उन्होंने उस बिल्डिंग की रिपेयर जो है गांव समाज के लोगों के साथ, पंचायत और जो लोकल लोग थे उनसे करवानी शुरू कर दी। जब वो 2017-18 में जब वो 2-3 साल हुए उस स्कूल को, तो वहां जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी वापस आ गए। शिमला के अंदर ट्रेंड ये है कि लोग दूर दूर भेजते हैं बच्चे, पैसे हैं उनके पास, प्राइवेट जैसे आप भी भेजते हैं किन्नौर के लोग, मैक्सिमम आप लोगों के स्कूल दूर दूर पढ़ रहे बच्चे, ये फैक्ट है ना जी। तो
उसमें 45 से 50 बच्चे वापस आ गए और वो बच्चे इतने प्रोफिशिएंट थे इंग्लिश में, मैथमेटिक्स के, वो प्राइवेट स्कूलों से टक्कर देते और सिर्फ उस एक मैडम की वजह से। वो नई अपॉइंटमेंट थी और अभी भी शायद वो मैडम कैरी साइड उधर ही है। तो अगर आप चाहे तो आप किसी का भी भविष्य बदल सकते हैं। मैंने कहा वो सूरत का लड़का ठीक बोलता था, अगर बदलाव लाएगा तो टीचर ही लाता है और आपकी बात ही मानेंगे। और एक घटना मैं आपको और बताता हूँ कि मेरी बेटी के लिए भाषण लिखा एनुअल डे पे, उसने थोड़ा सा भाषण देना था, तो उसमें एक इंग्लिश का सेंटेंस गलत लिखा हुआ था। तो मैंने बोला बेटा ये ना गलत लिखा हुआ, आई बिलोंग्स फ्रॉम फलाना लिखा था उसमें। मैंने बोला ये आई बिलोंग्स टू दिस होता है। कहते हैं आपको नहीं पता, टीचर ने ये लिखा है तो ये ठीक है। मैंने बोला मैं भी टीचर था। कहते थे जब थे, अब नहीं है अब। तो आप देखो कितनी आपकी बड़ा इंप्रेशन होता है टीचर्स के ऊपर। और जिस टीचर ने मेरे को पढ़ाया ठाकुर सर, वो उस इलाके में उनको लोग भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि वो आदमी इतना मारता था कि जब ठाकुर सर कैंपस में आ गए तो बच्चा चू नहीं करता था। और वो पढ़ाते जो थे वो इतना पढ़ाते थे कि इंग्लिश अगर मेरे टाइम के लोगों को पूछे ग्रामर वहां तो भी टिप्स पे हुआ। मैं जब हमीरपुर मेरी कोई पेशी थी तो मैं वहाँ अटेंडेंस के लिए चला गया। फिर मेरे को याद आया कि बिलासपुर में मेरे सर भी रहते हैं। फिर मैं स्पेशली अपनी गाड़ी करके उनके घर गया नैना देवी मिलने। जब उन्होंने मेरे को देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो इतने खुश हुए कि तू ऐसा हो गया है। और फिर उन्हें सारे बच्चे याद दिलाए। तो गुरु का इंप्रेशन इतना होता है कि वो मेरे को पढ़ाते थे 94-95 में, मैं उनसे मिलने गया 2021 में। तो 21 में भी उनको मेरे को देख के इतनी खुशी हुई और मुझे उनको देख के खुशी हुई कि हद से ज्यादा। फिर मैंने वो फोटो अपनी सोशल मीडिया पे डाली तो उस टाइम के जो स्टूडेंट थे वो सारे मतलब उनको याद कर करके बोलते कि वाह बढ़िया हो गया ठाकुर सर के। तो ये इंप्रेशन है आपका। तो आपको हम समझा नहीं सकते, पर आपसे विनम्र निवेदन यही करना चाहते हैं हम लोग कि समाज में ना बहुत बड़ा दायित्व आपके ऊपर दिया हुआ है। और जिस तरह के बच्चों को आप पढ़ाते हैं ना अभी, उनके लिए मात्र उम्मीद आप ही है। अगर उनके पास पैसे होते तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल में डाल देते। आप समझो, हम जहां पढ़े हमारे लिए उस समय उम्मीद हमारे टीचर ही थे, गुरु ही थे। मदर फादर को काम इतना होता था कि उनके पास टाइम नहीं था कि वो हमारे को पढ़ाए। तो गुरु जो पढ़ाता था वही उम्मीद थी और वो जो मोटिवेट करता था। एक बार मेरे को साइंस फेयर में ले गए, उसके बाद हमारे को लगा कि यार ऐसे भी कंपटीशन होते हैं। और उसके बाद साइंस की और ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि +1 में साइंस लेके ग्रेजुएशन MSc कर ली मैंने और जॉब भी शायद उसी वजह से लगी। तो इस तरह का आपका इंप्रेशन है। आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी बात किसी के दिल में लग जाती है और आपकी छोटी सी बात से कोई कितना बदल जाता है आपको पता ही नहीं होता। वो पता आपको 10-15 साल बाद चलता है, जब वो बच्चा फिर आपके पास आता है कि सर आपने उस समय ये काम किया। जैसे मैं ठाकुर सर का उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे मेरे तो बड़े टीचर्स हैं और मेरे बड़े साथी भी हैं जो बड़ा जबरदस्त काम किया है। अब उनको नहीं पता होगा कि मैंने सर के बारे में ये फील किया कि उन्होंने पढ़ाया तो मैं सक्सेस हो गया, तो चले भी कुछ नहीं। आपको भी खुद पता नहीं होगा, इसलिए आप अपने जो शब्द है ना बड़े सोच समझ के बोला करें। किसी को आप जब बुरा बोलते हैं ना, खासकर बच्चे को ना, बच्चे के माइंड में वो बात बैठ जाती है। और जब आप थोड़ा इंस्पायर करते हैं कि हाँ हाँ बेटा तुम भी कर सकता है, तू कुछ भी बन सकता है। आप बताओ, मोदी जी के टीचर को पता था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? था उनको पता? नहीं था ना। मोदी जी के माँ बाप को नहीं पता होना कि बाद में जाके यही बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जो चाय बेच रहा है, एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री। तो आपको कहाँ पता है कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा क्या बनेगा? नहीं है ना। पर आपका कहा एक शब्द ना बच्चे के दिल में लगता है। तो जब मैं पढ़ाता था तो मैं बोलता था गुरु जो है ना सूर्य के समान होता है। कैसे होता है? लोग बोलते दीपक होता है, मैं बोलता दीपक नहीं होता है, क्योंकि दीपक के नीचे फिर अंधेरा होता है और दीपक जहां चलता है उसके चारों तरफ काली होता है। और कभी कभी जो है ना, अब जो हमारे खराब टीचर्स हैं, क्योंकि मैं थोड़ा खुल के बोलना रहा, वो काली जो है उनकी चिमनी में इतनी लगी कि रोशनी उनकी बाहर नहीं आ रही। तो मेरे हिसाब से टीचर जो है ना दीपक नहीं होता है, गुरु एक सूर्य के समान होता है। सूर्य के समान इसलिए होता है कि सूर्य जब भी चमकता है ना जी, वो सब पे बराबर पड़ता है। फिर आप उसका कोई पत्थर गर्म होता है, कोई पानी ठंडा होता है, कोई पौधे पे गिरता है तो उसकी ऊर्जा बना लेता है। परंतु सूर्य तो सबके ऊपर बराबर चमकता है। आप भी ऐसे, आप जो पढ़ाते हैं वो सबके लिए बराबर पढ़ाते हैं। हो सकता है कोई बच्चा उससे कुछ ले ले, कोई कुछ ले ले, कोई कुछ ले और आगे जाके कुछ बन जाए। तो आपके जो शब्द है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समदृष्टा होने चाहिए। समान दृष्टि से देखिए। आपको नहीं पता ये किस जाति का बच्चा है, किस धर्म का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है। आप बराबर दृष्टि रखें। आपकी बात का बड़ा असर करता है। मैं खुद की बेटी की बात सुना रहा हूँ, जबकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। वो मेरी बात नहीं मानती है, और अपनी टीचर्स की मैडम की जो बात है चाहे गलत भी लिख दी उसको मानती है।
तो आप जो कहते हैं वो बड़ा ही मायने रखता है बच्चों के लिए। और समाज में जरा जब तक तो हम इस जगह है, हम तो कोशिश करते हैं कि टीचर्स के लिए पूरा जो सम्मान है वो हम दे सके। और समाज के बाकी जो वर्ग है, राजनीतिक है, पत्रकार बंधु है, उनसे भी यह निवेदन करते रहते हैं कि यार टीचर्स की, फौजी की और किसान की ना इमेज जो है बढ़िया बनानी चाहिए। ये तीनों जो है, एक पोषित करता है, एक रक्षित करता है और दूसरा शिक्षित करता है। देखो कितनी, और तीनों के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। तो अगर हम इनका सम्मान करेंगे तो ये बढ़िया चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे सोसाइटी में। और हम ये कोशिश करते रहते हैं, पर आपसे निवेदन यही है कि आप अपने आप का जो मोटिवेशन लेवल ना बनाए रखें। बहुत इंपॉर्टेंट आप ये काम करते हैं। और कभी कभी हमने खुद भी देखा है, अभी तो मेरे को तो अपनी साइड वैसे भी टीचर ही बोलते हैं, तो मैं जब जाता हूँ ना तो कई बड़े बड़े प्रधान वहां खड़े रहते हैं, बच्चे आते तो हमारे पहुंच हुए तो लगता है कि यार तहसीलदार होने का फायदा नहीं है, टीचर होने का ज्यादा फायदा है। कई बच्चे पुलिस में हो गए, कई सिलेक्ट हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप हैं। और आपने मेरे को फिर बुलाया, फिर इलेक्शन में आते हैं, फिर इलेक्शन में हम और कमेंट्री सुनाते हैं आपको, जब आप यहाँ बुलाते हैं तो कुछ और सुनाते हैं। पर ये जो बातें हमने कही है मेरे दिल की बातें हैं। हमें नहीं पता, हमारे पास 50 सालों का समय है। और परसों ही हमने किसी को, मैंने वो ट्रांसफर होगी, मैंने कहा संस्थान तो ये तब भी चला था, तहसील पहले भी चलती थी, मेरे जाने के बाद भी चलेगी, आपके जाने के बाद भी चलेगी, और ये दुनिया का भी यही है। ये पहले भी चल रही थी, हमारे बाद भी चलेगी। हमारा जो समय ना, हमने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है वो हमने देखना है। हमें नहीं पता कि हमारे लिए कोई ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है। इस समय आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी अच्छी बनाई होगी, और पता नहीं कितने बच्चों की आपने लाइफ खराब भी कर दी होगी। जिसको अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे खत्म नहीं होता भाषण ना, यही तो इसकी समस्या है कि टीचर जो है ना, जब पक्षपाती हो जाता है ना तो बहुत बड़ा नुकसान भी करता है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, प्राइमरी में ये होता नहीं है, हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों में होता है। 500 बच्चा स्कूल में होता है और 40 बच्चों को खिलाते हैं, और 40 ही बच्चों को खिलाने में क्या होता है कि वो उसमें भी फिर वो ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये इस फैमिली से आता है, इसका ये है। आपको कैसे पता कि दूसरा नहीं खेल सकता? आप सबको खिलाइए, आप टूर्नामेंट में उनको ले जाइए जो बहुत बढ़िया है, लेकिन साल भर आप बाकियों को 9 पीरियड बिठा के रखते हैं और जो 40 बच्चे हैं उनको दिन भर खिला के रखते हैं। ये मैं मतलब बता रहा हूँ जो अंतर करते हैं। इसलिए मैंने कहा गुरु जो है समदृष्टा होना चाहिए, समान दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। आप भगा तो सभी को सकते ना, वो हेल्थी हो जाएगा। कंपटीशन में आप उसको ले जाए जो आपका नंबर 1 आना है। इसी तरह पढ़ाना भी आपको सबको ही है, पर आप कंपटीशन में उसको ले जाए और कंपटीशन में लोग खुद ही चले जाएंगे। जिंदगी में बदलाव कभी भी आ सकता है और किसी से भी आ सकता है, और मेरे को बदलाव का सबसे बड़ा कारण या तो माता है, माँ है, या गुरु है। आप मेरी ऐसी बातें सुनते रहते हैं और बड़ा ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।